Good morning, students. In today's class, we will discuss about theorem of parallel axes. Okay, काफ़ी important theorem है theorem of parallel axes. Theorem of parallel axes. ओके देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के अबाउट डिफाइन करेंगे। तो देखो, बेसिकली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है क्या रही है वो देखते हैं। ये देखो, ये कोई आपके पास कोई भी एक क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये आपकी कोई भी एक बॉडी है। अब ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। किसके अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। बेसिकली ये आपकी कोई बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, बॉडी का निकालना है। कब निकालना है, जब ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट करे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे। इतना क्लियर है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कब, जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वो किसके इक्वल आएगा, ये इस बॉडी का क्या हो गया, आपका बॉडी का सेंटर हो गया, और ये आपका वो एक्सिस हो गया जो बॉडी के सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट इस एक्सिस के अबाउट, मैं सपोज इसको एक्सिस का नाम दे देता हूँ ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस, जब वो ए एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो वो किसके इक्वल आएगा, ये अगर मैं इसको बी का नाम दे, सॉरी सी का नाम देता हूँ सेंटर से, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी जो किसके अबाउट रोटेट कर रही हो, बॉडी सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, प्लस किसका, प्लस टुगेदर विद द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मैं बॉडी के मास को डिनोट करता हूँ कैपिटल एम से, विद स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। और अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच का कितना डिनोट कर देता हूँ, डी से, ओके। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखना है। देखो, सपोज ये आपकी कोई बॉडी है, आपका पेन ही एक बॉडी है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको दो तरीके हैं, क्या, इस पेन को आपको रिवॉल्व करना है, तो आप इस पेन को इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो, मतलब यहाँ पर कोई एक एक्सिस ये है। इतना क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा, अब ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस, ये बॉडी जब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट क्या की, रोटेट की, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, जब ये बॉडी, अब ये पेन का सेंटर हो गया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, प्लस बॉडी का मास और उन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा है। इन दोनों का प्लस करके तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए, ठीक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। तो स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, स्टेटमेंट आपसे कह रही है, मैं इसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of a body about a line, about a line is equal to the, is equal to the moment of inertia, equal to the moment of inertia about parallel line
through G, about parallel line through G. ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक लाइन के अबाउट। यहाँ पर हम सपोज इसको ये लाइन का नाम दे रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए लाइन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल लाइन थ्रू जी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल लाइन, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो किसके अबाउट है, एक पैरेलल लाइन की। और वो लाइन किस, थ्रू जी का मतलब ये लाइन किससे पास हो रही है, जी से। जी इस बॉडी का सेंटर है। ओके, पैरेलल लाइन थ्रू जी। आगे देखो, आगे स्टेटमेंट क्या कह रही है, टुगेदर विद द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, देखो टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब ये प्रोडक्ट कर रहा है किस किस का, मास ऑफ द बॉडी का, एम, कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो आप, विद द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the parallel lines, between the parallel lines. Okay, अब देखो ये क्या क्या, टुगेदर विद द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हूँ, डी से। तो ये आपको फिगर क्लियर हो गया और स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ पे आते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ देखना बहुत ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ कह रहा है आपका, लेट, सबसे पहले हम एक ओरिजिन कंसीडर करते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द set of कोऑर्डिनेट एक्सिस। इतना क्लियर है आपको? देखो ये क्या कह रहा है, ये इस लाइन ने क्या कहा, ओ कोई भी आपका एक ओरिजिन है, ठीक है, ओ क्या है आपका ओरिजिन है, और ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ये क्या ले लिए इसने, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। इतना क्लियर है? फिर ये क्या कह रहा है, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट ए पॉइंट p। नेक्स्ट लाइन क्या किया इसने, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ओरिजिन लिया, कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m placed at point, mass m placed at the point p, at the point p। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है जो कहाँ पर प्लेस किया गया है, p पॉइंट के ऊपर प्लेस किया गया है, और इसका मास कितना है, m मास है। ओके, विद कोऑर्डिनेट x y z, और p पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, x y z, आपके p पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, ठीक है, अब ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू, ये आपसे कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ओके, सबसे पहले आपने ओरिजिन ओ लिया,
ओरिजिन ऑफ की रेस्पेक्ट में आपने एक्सिस ड्रा कर दिए, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। फिर आपने एक पार्टिकल पी लिया जिसका मास m है, उसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड किसकी रेस्पेक्ट में है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के बारे में। ठीक है, अच्छा अब आप देख पा रहे हो आपको, तो मतलब बेसिकली ये सिचुएशन यहाँ पर ये कंसिडर की गई है, ये पॉइंट आपका ओ कंसिडर किया गया है इस फिगर में। मतलब जो हम ये डायग्राम बना रहे हैं बुक नोट्स में जो आपके डायग्राम दे रखा है, ये ओ इस बॉडी का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, ये ओ है। ओके, अच्छा उसके बाद ये इसने क्या कर दिए, एक्सिस ड्रा कर दिए हैं। इसको ओ एक्स का नाम दे रहा है, इसको ओ वाई का, और इसको ये ओ जेड का नाम दे रहा है। ओके ठीक है, अब देखो फिर आपको पता था हमें तो क्या चाहिए था, सेंटर लेना है, तो इसने एक अब जी भी आएगा, तो अब उसने किसका लाइन लिख दिया, पहले ओरिजिन फिर पॉइंट। अब क्या करोगे कंसीडर, आप एक पॉइंट जी कंसीडर करोगे। ठीक है, तो जी पॉइंट ऑलरेडी कंसीडर है, तो उसको क्या नाम दे रहा है जी को, सेंटर बॉडी का, और उसको क्या नाम दे दो आप, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और उसके कोऑर्डिनेट कितने मान लो, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो, लेट द कोऑर्डिनेट of center of gravity G be x bar y bar z bar with respect to axis ox oy and oz। ठीक है, अच्छा अब ये आपसे क्या कहता है, यहाँ पर एक पॉइंट आप जी ले लो, जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स बार वाई बार और जेड बार। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के रेस्पेक्ट में। ओके, उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब ये आपसे कह रहा है नोट्स में, कंसीडर इस सेट ऑफ एक्सिस जी एक्स डैश जी वाई डैश and gz dash through G parallel to the original axis ox oy oz। ठीक है, अब ये इसने क्या कहा, एक आप सेट ऑफ एक्सिस मान लो, उसका किसका नाम दे दो, जी एक्स डैश का, जी वाई डैश का और जी जेड डैश का। ये जो एक्सिस माने जी एक्स डैश जी वाई डैश और जी जेड डैश, ये किसके पैरेलल हैं, ओ एक्स के ओ वाई के और ओ जेड के, ये क्या है, पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके। और फिर आपसे क्या कह रहा है ये, फिर इसने क्या कंस्ट्रक्शन की, जो आपका पी पॉइंट था उसके ओ एक्स ओ वाई जेड के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाई जेड थे, और जी एक्स डैश जी वाई डैश और जी जेड डैश के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट कितने मान लो आप, एक्स बार वाई बार जेड बार मान लो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश be the coordinate of P point P with respect to G एज ओरिजिन। ठीक है, अगर आप G को ओरिजिन मानो तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके, फिर x डैश y डैश और z डैश। इतना क्लियर हो गया, ओके। इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।